बीइंग ए स्ट्रीट फोटोग्राफर आपको कौन सी 5 चीजें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और थिंग्स आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है कंपोजिशन, थर्ड है कैमरा सेटिंग्स, फोर्थ है मूवमेंट्स एंड लास्ट है एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन है क्या? आप चाहे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने घर पे हैं, आप ऑफिस में हैं या आप कहीं पर भी हैं, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो हर टाइम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, साउंड्स को ऑब्जर्व करो, अपने आसपास की कलर्स को ऑब्जर्व करो, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, हर उस छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करो जो हमारे पास हो रही हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी जो चीज़ है, इन्हीं में मूवमेंट्स जो होता है जब उनको हम कैप्चर करते हैं अपने कैमरे के थ्रू, वो ही स्ट्रीट फोटोग्राफी होता है। यानी कि आपकी बॉडी के साथ साथ जहाँ पे भी आप हो प्रेजेंट मूवमेंट में, आपका माइंड भी एक्टिव होना चाहिए। जब आपकी बॉडी और माइंड एक जगह प्रेजेंट होंगे तो आप चीज़ों को सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है आप अपना कैमरा लेके निकले हैं तो आपको शॉट चाहिए, आप अपना कैमरा लेके निकलिए लेकिन आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। एक डॉग दूसरे डॉग को देख के किस तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब जो भी ये छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है, यहीं पे आपको वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स मिलेंगी जो आपकी स्ट्रीट फोटोग्राफी को इम्प्रूव कराएंगी या जिसे हम स्ट्रीट फोटोग्राफी बोलते हैं। जो सेकंड एलिमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है स्ट्रीट फोटोग्राफी करते वक्त, वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी फोटोग्राफ के थ्रू, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस एलिमेंट को ऐड ऑन करना है और किस पार्ट को मुझे एलिमिनेट करना है। वही आपकी कंपोजिशन होती है, क्योंकि आप जो भी स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हैं, जब भी आप फोटोग्राफ वो अपनी किसी को दिखाएं तो आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी फोटोग्राफ खुद बोले। वो कैसे होगा? जब आपकी कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि जो आपकी स्टोरी है वैसी ही आपकी कंपोजिशन होगी, तभी वो रिलाई कर पाएगा। आपको अपनी कंपोजिशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। जब भी आप कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि उसकी कंपोजिशन किस तरीके से करी गई है, उसमें क्या एलिमेंट्स रखे गए हैं, मिड ग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, फोरग्राउंड में क्या है, क्या कलर्स, टेक्सचर्स, पैटर्न यूज़ करेंगे हैं। तो इस तरीके से सारी कंपोजिशन को ध्यान से देखिए आप जब भी कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। जो थर्ड थिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो होती है कैमरा सेटिंग्स। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर व्हाट कैमरा डू यू हैव, आप फ़ोन से कर रहे हैं, चाहे आप किसी महंगे मिररलेस या DSLR से कर रहे हैं, आपकी कैमरा सेटिंग्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं अपनी कैमरा सेटिंग्स बताता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। मैक्सिमम टाइम मैं अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज़ करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अपने अपर्चर को f11 या f16 रखता हूँ ताकि मुझे एक शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड मिले, एक ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड मिले, ताकि मेरा फोरग्राउंड से बैकग्राउंड सब कुछ शार्प रहे, ताकि मेरी स्टोरी अच्छी कन्वे हो पाए। इसकी वजह से क्या होता है, मैं अपना जो ISO है वो 800 या 1600 रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक परफेक्ट शटर स्पीड मिलती है जो कि 500, 800 या फिर 1000 के करीब होती है, ताकि कोई भी मूवमेंट जो हो वो मिस ना हो, क्योंकि मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कैमरा सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं जब आप कैमरा सेटिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी कैमरा सेटिंग ऊपर नीचे होंगी तो जो आप रिजल्ट आउटपुट चाह रहे हो वो आउटपुट रिजल्ट आएगा ही नहीं। जो चौथा एलिमेंट है, मैं बोलूँगा चौथा एस्पेक्ट जो आपको ध्यान में रखना है स्ट्रीट फोटोग्राफी करते वक्त, वो है मूवमेंट। क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी मेरे से स्ट्रीट फोटोग्राफी कहता है कि आप हमें टिप्स दीजिए, सबसे मेन चीज़ होती है मूवमेंट। यानी कि आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो उसे एक्टिव फॉर्म में रखो। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई बर्ड बैठी हुई है तो हमें शटर तब नहीं दबाना है जब वो बर्ड बैठी हुई है, हमें शटर तब दबाना है जब वो बर्ड उड़ गई है, वो मूवमेंट में है। वो एक एक्शन, वो एक एनर्जी जो है आपके फ्रेम में होनी चाहिए, ताकि वो एनर्जी फ्लो करे व्यूअर की आई तक और उसके आई से फिर उसके माइंड और हार्ट तक जाए। तो आपको इस तरीके से मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। जो लास्ट और 5वां पॉइंट है वो है एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। देखिए ध्यान से सुनिए, एडिटिंग एक अलग चीज़ है, पोस्ट प्रोसेसिंग एक अलग चीज़ है। एडिटिंग है कि जब आपने फोटोग्राफ क्लिक करी स्ट्रीट फोटोग्राफी में, मान लीजिए आप क्लिक करने का आपने 100 फोटोग्राफ क्लिक करी, अब उन 100 फोटोग्राफ में से जब आप शॉर्ट लिस्ट करोगे उस प्रोसेस को हम एडिटिंग बोलते हैं। उसमें से चूज़ करना कि परफेक्ट शॉट जो आपको दुनिया को दिखाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। ऐसा बोला जाता है बेसिकली अच्छा फोटोग्राफर वो होता है जो अपनी बैड फोटोग्राफ को हाइड कर सिर्फ अपनी अच्छी फोटोग्राफ को शो कर रहा है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ करना है, आपको देखना है कि मुझे क्या इमेज को अपनी हाइड करना है और कौन सी इमेज को मुझे शो करना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है।
पोस्ट प्रोसेसिंग में बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करता बिकॉज स्ट्रीट इज़ ऑल अबाउट नेचुरल प्रोसेस। मैं उसे नेचुरल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही लगाता हूँ किसी भी इमेज के ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं लगाता। बट हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिस तरीके से आप अपनी इमेज को शो करेंगे अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग में, आपको क्या रखना है, क्या कट ऑन करना है। यानी कि क्रॉपिंग में आप जैसे बोला जाता है नॉर्मली एक 75% तक आप अपना रखिए इमेज, और उसके ज़्यादा क्रॉप मत कीजिए, नहीं तो फिर वो इमेज में उतना मज़ा रहता नहीं है। सो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनकी पोस्ट प्रोसेसिंग ही उनका एक स्टाइल बन गई है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, चाहे वो कलर हो। सो गाइज, ये थे वो 5 एलिमेंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं। अगर आप इन 5 एलिमेंट्स को अपने ध्यान में रखेंगे, आई एम डैम श्योर आपकी स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा एस्पेक्ट जो था आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।